गुड इवनिंग। आप कैसे हैं पॉलिटेक्निक के इंजीनियर सब? आज हम आपको कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक बताएंगे कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में मिनिमम कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ और मैक्सिमम कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ। और आप लोगों को क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक यानी कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितने रैंक से एडमिशन स्टार्ट हुआ और कितने रैंक तक एडमिशन हुआ, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे दे, बायोमेट्रिक स्लिप का फॉर्म बीसीसी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उस फॉर्म को आप लोग पीडीएफ निकलवा के और फॉर्म फिलअप करके रख लेंगे। यूँ कह लें जिस दिन आपका सीट अलॉट होगा उस दिन भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज ही निकालिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ बताते हैं। कट ऑफ तो नहीं होता है, क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक होता है। कट ऑफ का मतलब होता है कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, और इसमें नंबर बताता नहीं है कि आपको कितना नंबर आया है या नहीं आया है, केवल आपको बताता है कि रैंक। जहाँ पे कट ऑफ होता है वहाँ पे नंबर बताया जाता है, और यहाँ पे कट ऑफ नहीं है इसलिए यहाँ पे रैंक बताया गया है। हम आज कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज कट ऑफ रैंक कैटेगरी वाइज और आपके ब्रांच वाइज रैंक बताते चलते हैं। आपको पता चलेगा कि 50,000 जिसका रैंक है उस स्टूडेंट को भी एडमिशन हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। इसमें देखते हैं कहाँ है। आपको पूरा कट ऑफ वाइज कॉलेज वाइज रैंक आपको बताने जा रहे हैं, और कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज, कॉलेज ही नहीं ब्रांच भी, और हर एक कैटेगरी का आपको रैंक बता रहे हैं। 2 मिनट समय दीजिए। बहुत बड़ा लिस्ट है क्योंकि 46 कॉलेज है। 46 कॉलेज में आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। 15,000 है बेटी जी, 4 सिविल मिल जाएगा। आप सिविल में फर्स्ट में डालिए, मिलने का चांस रहेगा। फर्स्ट ब्रांच डालिए। आपको हम बताने जा रहे हैं ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड में जो बच्चों का सीट अलॉट हुआ था हम उसका बताने जा रहे हैं आपको। आप उसी से अनुमान लगा लेंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। टोटल 48 पेज का है स्लिप। देखिए बताते चलते हैं
गया से गया विक्की यादव जी, कुछ देर के बाद थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे। ठीक है, तब तक आप जितने हैं सबको एक जगह कलेक्ट करके रखिए, फिर उसके बाद उनको जानकारी 10 मिनट आए आप इंतजार कीजिए, हम कॉलेज वाइज सारा रैंक वाइज बता देते हैं। देखिए, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया, गया में जो है धनंजय कुमार जी 29,450 है। कॉलेज मिल जाए पहले, उसके बाद सोचिएगा ब्रांच, क्योंकि मेरे कहने से कह देंगे आपका मन खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आसमान में उड़ने का शौक है, मैंने कहा बेटा जमीन पर आ, यहाँ वाईफाई फ्री है। बहुत अच्छा है। विक्की यादव जी, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि तो बताने दीजिए। कॉलेज वाइज हम आपको बता रहे हैं, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कॉलेज वाइज। देखिए, गया से शुरू करते हैं। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया, गया में सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक गया है 138 से शुरू हुआ था, 15,451 पे जाकर के खत्म हुआ। आप सुनते चलेंगे और आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लिखते भी चलिए कि मैक्सिमम किस ब्रांच में कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ। गया का बात करते हैं, पॉलिटेक्निक गया, गया में पॉलिटेक्निक गया में सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक का जो गया है, ओपनिंग रैंक 138 और क्लोजिंग रैंक 15,451। उसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया है, ओपनिंग रैंक यानी कि 5,527 से शुरू हुआ है, 19,849 तक का एडमिशन हुआ। उसके बाद उसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7,220 से शुरू हुआ था और 25,453 तक जिसका यूआर रैंक है, उस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। विक्की यादव जी, कृपया मेरे भाई 10 मिनट हम थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों सबको, फिर उसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे। ठीक है, आपके साथ हैं, आप बने रहिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। आपको अभी तक पता नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जितना भी होता है सब वही सब तो रहते हैं। चलिए, गोपालगंज जीपी गोपालगंज BKNS जीपी गोपालगंज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक है 700 से शुरू हुआ था और 3552 तक 3552 तक का एडमिशन हुआ। उसके बाद हम केवल यूआर रैंक बता रहे हैं अभी, फिर आपको कैटेगरीज वाइज बताएंगे कि आप जिस कैटेगरी से हैं। उसके बाद है गोपालगंज में सिविल इंजीनियरिंग का देख लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक है 1828 से शुरू हुआ था, 5,931 तक एडमिशन हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1165 से शुरू हुआ और 3967 तक एडमिशन हुआ है। हम बता रहे हैं, जहानाबाद का भी बता रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद मैकेनिकल, गोपालगंज मैकेनिकल में जो यूआर रैंक है 3,049 तक से शुरू हुआ था और 5,798 तक गया। ठीक है, उसके बाद गोपालगंज मैकेनिकल हो गया। अब चलते हैं सीतामढ़ी। जिस कॉलेज में जो ब्रांच है उस ब्रांच के हम
यू आर रैंक का क्लोजिंग और ओपनिंग बता रहे हैं। सीतामढ़ी का सिविल इंजीनियरिंग का जो है यू आर रैंक का 1017 से शुरू हुआ था, 4034 तक एडमिशन हुआ। बता रहे हैं कश्यप जी, सुनते चलिए। कृपया अभी मैसेज को हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम रिप्लाई देंगे। 10 हमको बताने दीजिए, उसके बाद आपका सारा रिप्लाई देंगे। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी, हमको बताने दीजिए, इसके बाद आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो यू आर रैंक गया है 4199 से 5643 तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीतामढ़ी कॉलेज में जो गया है यू आर रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स का यू आर रैंक से एडमिशन नहीं हुआ है। यू आर रैंक से एडमिशन इसमें नहीं हुआ है। इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हुआ है यू आर से। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग मोतिहारी में तो है ही नहीं, सीतामढ़ी में नहीं है। आप चलते हैं बी बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया। गया का जो सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ यू आर रैंक गया है 3040 से 29,176 तक। देख लीजिए, 29,176 तक का एडमिशन हुआ है यू आर रैंक में। और उसके बाद उसी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो एडमिशन हुआ यू आर रैंक में 2149 से लेकर के 24,460 तक। इसका मतलब 24,000, 21,000, 29,000 तक आपका रैंक है, एडमिशन होने का चांस है। क्योंकि अभी तो सीट बढ़ा भी तो है, पिछले साल सीट कम था। गया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो यू आर रैंक गया है 16,768 से लेकर के 48 से लेकर के 44,166 तक, 44,000 तक का एडमिशन हुआ है, पिछला रिकॉर्ड है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यू आर रैंक गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गया में यू आर रैंक 11,421 से 38,032 तक गया है, 38,000 तक एडमिशन हुआ है। उसके बाद उसी में मैकेनिकल इंजीनियर गया, मैकेनिकल ब्रांच में 10,131 से 36,844 तक का एडमिशन हुआ है यू आर रैंक का। ठीक है, आप हम लिखे हैं इस पे 60,000 रैंक तक एडमिशन होता है। इसका पिछला रिकॉर्ड वही आपको बताने जा रहे हैं। अब चलते हैं बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया। गया में तो 3-4 इंस्टीट्यूट है, हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा हमको पूरा लिस्ट बताने दीजिए। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का गया है 3768 से 35,989 तक, यानी कि 35,000 रैंक तक गया है इसका। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गया है 20,365 से 49,851 तक का एडमिशन हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग चॉइस फिलिंग, जिसका ज्यादा रैंक है वह आप चॉइस फिलिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग कीजिए, कॉलेज मिल जाएगा। 49,851 तक गया है इसमें। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यू आर रैंक 18,588 से 48,057 तक गया है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 3170 से 28,450 तक गया है। नितिन भाई जी, हम आपका पटना 13 का भी बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम सीक्वेंस में बता रहे हैं मेरे भाई, आप वेट कर लीजिए 5-10 मिनट, सारा कॉलेज का बता देते हैं। उसके बाद नालंदा का बात करें, वैशाली में सिविल इंजीनियरिंग का गया है यू आर रैंक 3170 से 28,450 तक। उसके बाद वैशाली में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है यू आर रैंक का, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक किसमें है,
वैशाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 8,701 से 34,400 तक गया है। उसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गया है 11,274 से 38,744 तक। उसके बाद वैशाली में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो उसमें गया है 15,502 से 47,915 तक। बता रहे हैं स्मार्ट सूरज जी दरभंगा का भी, कृपया आप बने रहिए। सारा कॉलेज का हम बता रहे हैं और क्या बोलते हैं इसका, आपका रैंक वाइज, ब्रांच का रैंक वाइज। आप चलिए नालंदा। नालंदा में सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है 2414 से लेकर के 35,470 तक। ये 2022-23 का है। अभी सीट बढ़ा है तो समझ जाइए कि इसमें कट ऑफ सॉरी ये जो रैंक जाएगा ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक और ज़्यादा जाएगा। उसके बाद नालंदा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 11,026 से 53,664 तक गया है। 53,664 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद नालंदा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 12,293 से शुरू हुआ है और 53,000 तक का एडमिशन हुआ है, इसलिए ज़्यादा रैंक है। तो आप ब्रांच अच्छे से सेलेक्ट कीजिए, जरूर आपको मिलेगा। नालंदा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 12,323 से लेकर के 49,750 तक का एडमिशन हुआ है। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, सारा कॉलेज का बता रहे हैं। अब चलिए अररिया। अररिया में सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक गया है, सिविल इंजीनियरिंग का यूआर रैंक, इसमें यूआर रैंक गया है 735 से 3,036 तक। उसके बाद अररिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक गया है 3414 से 5,944 तक। उसके बाद अररिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूआर रैंक गया है 2595 से लेकर के 2590 से 2590, यानी कि एक ही स्टूडेंट का इसमें हुआ है। उसके बाद अररिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूआर रैंक है, ये तो बता दिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ हो गया। अररिया में मैकेनिकल का यूआर रैंक 5,698 से 5,698, यानी कि एक ही स्टूडेंट का लिया गया है। इस सब में टॉप में आता है कॉलेज, इसलिए कम कट ऑफ गया है। नितिन भाई आप, हम अभी बोलते जा रहे हैं, आप खुद आप चेक कीजिए। चलिए अब अररिया के बाद आते हैं अरवल। मेरे बोलने नहीं बोलने से आपको कॉलेज थोड़ी ना मिलेगा, हम बताते चल रहे हैं ना सारे कॉलेज का रैंक वाइज, ब्रांच वाइज रैंक बता रहे हैं। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आपको सिविल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आराम से सुनिए मेरे भाई नितिन जी। अररिया सिविल का जो गया है यूआर रैंक, सिविल का यूआर रैंक, सिविल में एडमिशन हुआ है कि नहीं यूआर रैंक से, हाँ हुआ है। यूआर रैंक है 169 से 2684 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद अरवल में इलेक्ट्रिकल का यूआर रैंक 764 से 5,254 तक का 24 तक का एडमिशन हुआ है, 5,224 तक का। उसके बाद अरवल मैकेनिकल में यूआर रैंक से एडमिशन हुआ है या नहीं, मैकेनिकल यूआर रैंक नहीं हुआ है। उसके बाद औरंगाबाद में सिविल का जो यूआर रैंक गया है 517 से 1624 तक। जिसमें यूआर रैंक कम गया है समझ जाइए वो टॉप में कॉलेज आता है सीरियल वाइज।
उसके बाद औरंगाबाद में सिविल इंजीनियरिंग का 2000 है, बहुत अच्छा है, पूर्णिया में मिल जाएगा। उसके बाद औरंगाबाद में सिविल का बता, इलेक्ट्रिकल का यूआर रैंक है 2010 से 4486 तक, 2010 से 4486 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद औरंगाबाद मैकेनिकल 33,380 से लेकर के 5,860 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद बांका चलिए, बांका में सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक गया है 212 से 2043 तक। उसके बाद बांका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया है 1493 से 5889 तक। बांका में मैकेनिकल का यूआर गया है 339 से 3339 से 5762 तक गया है इसका। अब चलिए मेरे भाई, हम सीरियल वाइज सौरभ जी बता रहे हैं, कृपया आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक सुनिए, आपका सारा कॉलेज का बता देंगे। इस तरह से अगर हम बताएंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में सीरियल वाइज लिखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुनते रहिए, सारा कॉलेज का बताएंगे। उसके बाद है बाढ़ का जीपी बाढ़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्या है मशीन लर्निंग, उसका यूआर रैंक गया है 412 से 5669 तक। ठीक है, आप कॉपी पे लिख लीजिए, यूआर रैंक से ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाढ़ में सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसका गया है 569 से 4169 तक, 579 से 4169 तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक बाढ़ में गया है युवा रैंक 5824 से 5824, यानी कि एक ही स्टूडेंट का हुआ है। युवा रैंक 25,000 में कॉलेज मिलेगा, यहाँ पे 53-54 तक का मिला है। डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं सुमित जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 4,989 से 4,989 तक। अब है सिविल का, सिविल भोजपुर में आ जाते हैं। अब है भोजपुर कॉलेज जीपी भोजपुर, उसमें सिविल का है 143 से 1883 तक एडमिशन हुआ है। जहानाबाद का भी बता रहे हैं विक्की यादव जी, आप वेट कीजिए कुछ देर, सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भोजपुर, उसका गया है क्लोजिंग रैंक 43,327 तक, सॉरी 43,000 नहीं है, 4327 है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग बक्सर, अब आ जाइए बक्सर में, सिविल इंजीनियरिंग बक्सर का जो 2583 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद बक्सर में इलेक्ट्रिकल का हुआ है एडमिशन 5,009 से 4 तक, 5,009 से 4 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद आ जाइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बक्सर, बक्सर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में
3,753 तक का एडमिशन हुआ है। विक्की यादव जी, आपसे सॉरी मांगते हैं, तो सीक्वेंस वह बताने दीजिए मेरे भाई, वैसे में हम खुद कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट सीक्वेंस वह हम निकाले हुए हैं। आप थोड़ा देर वेट कीजिए विक्की यादव जी, हम बता रहे हैं मेरे भाई, बता रहे हैं, आप हड़बड़ाइए नहीं। चलिए, अब है जमुई। जमुई में सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक है 2203 तक। लंबा चौड़ा लिस्ट है विक्की यादव जी, वेट कीजिए मेरे भाई, आप साथ दीजिए, अच्छा रहेगा बताने में। चलिए, अब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमुई। जमुई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो गया है 5,828 तक, 5,828 तक। अब यू आर रैंक जमुई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जमुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यू आर रैंक गया है 5,829 तक। और एक बार हमको लिस्ट बताने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो होगा उसका हम बताएंगे। और जिनका ज्यादा रैंक है वो कृपया जिस कॉलेज का नाम बता रहे हैं उस कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग कीजिए। बताते चल रहे हैं आपको। इसी तरह से बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, 48 पेज का लिस्ट है, आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं जिस कॉलेज में ज्यादा रैंक तक का हुआ है उस कॉलेज का लिस्ट जरा निकल जा। बीसीसी के वेबसाइट पे जाइएगा तो डालिएगा ना रैंक वाइज कट ऑफ। चलिए देखिए, एक कॉलेज है औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो कॉलेज है उसमें औरंगाबाद, देखिए GEMS पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो यूआर रैंक है 29,687 तक गया है। इसका मतलब आपका ज्यादा रैंक है, औरंगाबाद जरूर डालिए। उसके बाद उसी में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का गया है 33,754 तक। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन, आप इस कॉलेज को जरूर चॉइस फिलिंग कीजिए, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको बता रहे हैं आप। उसके बाद है औरंगाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है 53,927 तक, 53,927 तक गया है कट ऑफ। औरंगाबाद जरूर आप लोग डालिए। उसके बाद इसी में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का गया है 45,917 तक। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया है 53,927 तक। उसके बाद इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गया है 52,408 तक। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग नालंदा, इसमें जो यूआर रैंक गया है 55,560 तक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नालंदा JPIT नालंदा, उसमें यूआर रैंक गया है 56,639 तक। आप सुनिए, 56,639 तक का एडमिशन 1-1.5 साल पहले हुआ था, अभी तो सीट कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक जमुई, उसमें गया है
57,111 तक। बताइए, ये कॉलेज सब आप लोग जरूर चॉइस फिलिंग में डालिएगा, मिलने का चांस रहेगा। एक है औरंगाबाद, पी कॉलेज औरंगाबाद, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग गया है 59,59,560। अब आप लोगों का जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, किस आप केवल रैंक वाइज का ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक पूछिए, किस कॉलेज में मिलेगा वो मत पूछिए, बता दिए हैं। आप पूछ सकते हैं विक्की यादव जी, सौरभ कुमार जी, जरा बताइए आप अपना रैंक किस कौन सा जानना चाहते हैं, किस कॉलेज में और किस कैटेगरी और कौन सा ब्रांच का जानना चाहते हैं, वो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताते हैं। सौरभ जी जरा बताएंगे। जीपी अरबल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, जीपी अरबल, अरबल का कहाँ है, जीपी अरबल हम बता रहे हैं मेरे भाई। हम सब कॉलेज का हम एक एक का कट ऑफ आप लोग पूछिए, हम बताते हैं। जीपी अरबल, जीपी अरबल, अरबल का किसका है, जीपी अरबल का इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, ठीक है बताते हैं। जीपी अरबल इलेक्ट्रिकल, जीपी अरबल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मेरे भाई 764 से 5,224 तक गया है जीपी अरबल का। फर्स्ट राउंड बीसीसी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। EWS 3600 मतलब नहीं समझे, हम बक्सर का हम बता रहे हैं मेरे भाई। मेरी बहन है क्या ब्यूटी जी, ऐसा ना कि लड़की का आईडी बना लिए। हम बता रहे हैं बक्सर का, बक्सर का बता रहे हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल, बक्सर, भोजपुर, बक्सर। हाँ चलिए, बक्सर में सिविल का जो यूआर रैंक है 721 से 2583 तक हुआ है। ब्यूटी जी, बक्सर में सिविल का कट ऑफ यूआर रैंक में 721 से 2583 तक का एडमिशन हुआ है। उसके बाद इसी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का 662 से 5,904 तक का हुआ है। बक्सर में इलेक्ट्रिकल का 662 से 5,904 तक का एडमिशन हुआ है। कॉलमी डेंजर ईबीसी में 3200 है, हाँ 3200 है, मिल जाएगा। ऑल कॉलेज डाले हैं, क्यों नहीं मिलेगा, ऑल कॉलेज डाले हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। चलिए, विक्की यादव जी कौन थे और, देखिए 15,000 तक का मिला है, लेकिन स्मार्ट सूरज जी दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, हम आपको बता रहे हैं दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। बीटी यादव जी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चीज नहीं हमको पता, हमको इतना पता है कि आप पूछिए किस कॉलेज का कट ऑफ कितना है, हम इतना बता सकते हैं। हम दरभंगा का बता रहे हैं, दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, दरभंगा का है स्मार्ट सूरज जी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों में डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में लिए हैं। दरभंगा का कहाँ गया लिस्ट, वेट कीजिए हम खोज रहे हैं। दरभंगा
हाँ चलिए, दरभंगा का हम आपको बताने जा रहे हैं, किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दरभंगा युवा रैंक 3624 से 4108 तक गया है। दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का 3624 से 4108 तक गया है। स्मार्ट सूरज जी, दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स 3624 से 4108 तक गया है पिछले 23-22 में। इस साल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सीट बढ़ा है। सीट बढ़ने की वजह से एक आध हजार युवा रैंक बढ़ जाएगा। हाँ सत्यम बोलिए। कॉल मी डेंजर अपने आप पे सब बेस्ट है, आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है, किसी को आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तब तो बोलिएगा पॉलिटेक्निक वाले आईटीआई वाले से काम करवाता है। तब तो ये भी बोल सकते हैं ना, जो मूर्ख आदमी रहता है नेता बन जाता है तो आईएएस से काम करवाता है। इसका लॉजिक थोड़ी है कि मूर्ख रहना अच्छा है। नहीं, ये थ्योरी आपका गलत है। कॉल मी डेंजर जी, अपने आप पे सब बॉस है, डिपेंड करता है कि आपका हुनर कैसा है। आप गए उसी दोनों में बेस्ट कुछ बताते हैं। पॉलिटेक्निक वाले भी कभी कभी बैठे रह जाते हैं, समझ गए ना। आईटीआई वाले को जब मिल जाता है रेलवे में, आप बताइए जो पॉलिटेक्निक किया है उसको रेलवे में जब मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो आईटीआई किया है उसको रेलवे में जब मिल जाएगा। तो इसके इसीलिए बोलते हैं कि किसी को तुलना नहीं कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स अररिया, और ये जहानाबाद का सिविल कट ऑफ हम बता रहे हैं। जहानाबाद, जहानाबाद सिविल कट ऑफ बता रहे हैं। हाँ सत्यम बोलिए। जहानाबाद कहाँ है? जहानाबाद जहानाबाद निकले तब तो जल्दी। औरंगाबाद, औरंगाबाद जहानाबाद, लिस्ट में ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नालंदा जहानाबाद निकलना भाई। गुस्सा आ रहा है, गलत बात है। गुस्सा आकर के मुझ पे गुस्सा आएगा, इसका मतलब आपका खुद का बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। इसलिए गुस्सा शरीर को खुद को जलाता है। चलिए हम बताते हैं आपको, जहानाबाद सिविल सिविल का कट ऑफ पूछे थे ना। जहानाबाद, जहानाबाद सिविल कट ऑफ आ गया है। जहानाबाद सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है यू आर रैंक में 342 से 987 तक गया है। विक्की यादव जी, जहानाबाद में सिविल का कट ऑफ 342 से 987 तक गया है, नोट कर लीजिए। अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स, अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहे हैं। अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स, अररिया कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे खोजने में टाइम लगता है, जिनको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है उनसे सॉरी। चलिए अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स,
अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का UR रैंक 2590 से, इसमें क्यों तो हुआ ही है, एक ही स्टूडेंट का हुआ है, 2590 तक का गया है, 2590 तक गया है अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। अररिया इलेक्ट्रॉनिक्स 2590 यानी 2590 तक गया है। अच्छा, GP नवादा, नवादा में किसका बताएं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, GP अरवल कट ऑफ कितना GP अरवल का बता रहे हैं, अरवल अरवल अरवल, हाँ चलिए, GP अरवल का किसका पूछे हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक, इलेक्ट्रिकल GP अरवल का इलेक्ट्रिकल का गया है EBC का, EBC कहाँ है भाई, GP अरवल में EBC गया गया है 2440 तक, 2440 तक, 2440 तक गया है GP। इसके बाद GP नालंदा, GP नालंदा में बता रहे हैं, ठीक है, नालंदा, नालंदा खोजने में टाइम लग रहा है आप लोग, नालंदा बता, ठीक है, नालंदा में क्या है, तीनों का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, चलिए बताते हैं। नालंदा में तो नवादा है, हम नालंदा पढ़ रहे थे, नालंदा, अच्छा अच्छा, हाँ आ गया। नालंदा में सिविल का गया है 229 से 1282 तक, जी GP नवादा का, अच्छा नवादा, ठीक है, बता रहे, नवादा बता रहे, नवादा बता रहे हैं आपको। चलिए, नवादा में गया है, सिविल का गया है 405 से 1459 तक, नवादा में 405 से 1459 तक गया है। उसी में सिविल का और इलेक्ट्रिकल का गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 2995 तक। उसके बाद है मैकेनिकल नवादा, मैकेनिकल नवादा के है 5947 तक गया है। अक्षय कोहली सनातनी जी, आप चॉइस में अच्छा कॉलेज जिसमें रैंक ज़्यादा तक कट ऑफ जाता हो, उस कट ऑफ को आप कॉलेज को दीजिएगा, मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। जहानाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहे हैं, जहानाबाद का, आप लोग खुद डाउनलोड करके एक बार देखिए। जहानाबाद बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जहानाबाद, थोड़ा सा लिस्ट निकालने दीजिए, खोजना पड़ जा रहा है, 48 पेज का लिस्ट है। अड़तालीस पेज का लिस्ट जहानाबाद, आप लोग एक बार खुद से भी तो डाउनलोड कीजिए ना, दूसरे के भरोसे कितने दिन तक रहिएगा। चलिए, जहानाबाद में बताइए तो क्या चीज पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहानाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल 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 मैकेनिकल,
जहानाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ सूरज जी बता रहे हैं, जहानाबाद में इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। जहानाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। सिविल 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 इलेक्ट्रिकल 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 मैकेनिकल। जहानाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हम बता देते हैं। UR रैंक गया है 625 से 3976 तक। 625 से 3976 गया है इलेक्ट्रिकल का जहानाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। जहानाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखिए लिस्ट में तो नहीं है, तो लिस्ट में नहीं है मेरे भाई, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको तो जानकारी है नहीं, हम तो लिस्ट ही देख करके बताएंगे। नहीं है तो नहीं है। डाउनलोड कहाँ से करें हम बता देते हैं आपको। आप रैंक कार्ड लिखिएगा, BCC प्रीवियस लिस्ट में है। यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है जहानाबाद में। लिस्ट में है तो आप लोग एक बार देख लीजिए। मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में जहानाबाद का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। रहता तो जरूर बताते, नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। विक्की यादव जी, मेरे लिस्ट में नहीं है, आपके लिस्ट में है तो आप कृपया बता दीजिए। GP अरवल आप डालिए ना, ITI वाला का काउंसलिंग हो रहा है, पैरामेडिकल का होगा, उसका उस बीच में आपका खिंचा जाएगा। रत्नेश्वर जी, कॉल मी डेंजर जी, आप BCECE रैंक वाइज कॉलेज लिस्ट 2022-23 जब डालिएगा गूगल पर तो आ जाएगा, उसी को डाउनलोड कर लीजिए। छपरा इलेक्ट्रिकल, छपरा में छपरा कॉलेज कहाँ भाई, छपरा बता रहे हैं। रत्नेश्वर भलोक जी, थोड़ा सा UR कितना है, ABC इतना, मैकेनिकल मिल जाएगा, प्लीज बताइए। इसका कोई कंफर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कोई ठीक नहीं रहता है, कम वाला भी छट जाता है, ज्यादा वाला को भी मिल जाता है, इसका गारंटी कौन ले। छपरा छपरा कहाँ है लिस्ट में, छपरा सारण, हाँ ठीक है। छपरा सारण में इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ और BC कट ऑफ BC का, ठीक है। छपरा सारण बताते हैं इलेक्ट्रिकल। चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छपरा सारण में BC हाँ BC का है 1484 से 2249 तक, 1484 से 2249 तक। अंकिता कुमारी जी, $25,258 है। कॉलेज तो मिलने का चांस है, लेकिन ब्रांच का कोई गारंटी नहीं है। रत्नेश ब्लॉग जी, ब्रांच का कौन गारंटी कर सकते हो। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए मिलेंगे फिर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं 8:30 बजे क्लास 10th AP का लेक्चर 3 एक्सरसाइज 5.2 के साथ।
जो 10th में है, जो आपके आसपास में है, अड़ोस पड़ोस में है, कृपया उनको शेयर कर दीजिए। यश सिंह राजपूत फर्स्ट राउंड का ही बता रहे थे, ये सब फर्स्ट राउंड का बता रहे थे। राहुल भारती यूआर रैंक इतना है, बीसी रैंक इतना है, इलेक्ट्रिकल मिलेगा जीपी सिवान में। इलेक्ट्रिकल का जीपी सिवान हम आपको रैंक कार्ड बता देते हैं, चलिए आप उसी से अनुमान निकाल लीजिएगा। सिवान 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 कहाँ है भाई, इलेक्ट्रिकल सिवान, इलेक्ट्रिकल सिवान ना, लंबा चौड़ा लिस्ट है कि इलेक्ट्रिकल सिवान। एक मिनट, थोड़ा सा एक भाई को बता रहे हैं सिवान का, इलेक्ट्रिकल सिवान का, इसके बाद हम फिर आपका कमेंट्स देखते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा लिस्ट पे ध्यान दे दिए हैं। यश सिंह राजपूत जी मेरे भाई, थोड़ा सा रुक जाइए। इलेक्ट्रिकल सिवान फर्स्ट यू आर रैंक 33,000 है, फर्स्ट राउंड में आएगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं कह सकता है कोई फर्स्ट राउंड में आएगा कि सेकेंड राउंड में आएगा, और ये भी कोई नहीं कह सकता है कि कौन सा आपको ब्रांच मिलेगा। समझ गए मेरे भाई, आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझिए। मेरे कहने से या आपके कहने से अगर कॉलेज मिल जाता तो हम दिन भर बैठ के बताते रहते, बागेश्वर धाम की तरह सिवान आपका पर्चा खोलते रहते, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सिवान में इलेक्ट्रिकल हम बता रहे हैं, एक भाई पूछ रहे थे, सिवान में इलेक्ट्रिकल का यू आर रैंक 5,927 तक गया है। सिवान में इलेक्ट्रिकल का यू आर रैंक 5,927 तक गया है। सिवान में इलेक्ट्रिकल का जो क्लोजिंग रैंक है 5,927 तक गया है। 23,431 है। कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस तो 23,000 के आसपास है। फर्स्ट चॉइस में कंप्यूटर साइंस डालिए, हमको लगता है कि मिल जाए। सेकेंड में फिर उसके बाद डालिए। फर्स्ट चॉइस कंप्यूटर साइंस और ऑल कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिए, मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा, मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। किस रैंक पर कॉलेज अलॉटेड होगा? देखिए जो रैंक आपका अच्छा है उस रैंक पर होगा। यूआर रैंक अगर अच्छा है तो उससे पहले उठा लेगा, अगर आपका कैटेगरी रैंक अच्छा है तो उससे पहले उठा लेगा, लेकिन उठाएगा किसी एक से, ये कंफर्म रहिएगा। इतना आप कंफर्म रहिएगा। बताए ऋषु भारती जी, आपका क्या है, बीसी में 1327 है, तो 1327 का चांस ज्यादा है। 90% चांस है कि आपको बीसी से उठा लेगा, क्योंकि इसमें 1327 है, उसमें 29, अच्छा 2978 है, 29,078। आपको दोनों रैंक अच्छा है ऋषु भाई, आपका दोनों रैंक अच्छा है। हमको लगता है कि आप जो ब्रांच डालिएगा फर्स्ट में, हमको लगता है कि वो मिल जाएगा। पिछले कई साल का रिकॉर्ड बता रहा है, तो 3,000 में है तो आप तो कोई भी मिल जाएगा। जय हिंद आर्मी जी, का सेकेंड राउंड और यू आर इन कट ऑफ।
सेकेंड राउंड का लिस्ट मेरे पास नहीं है मेरे भाई। हम फर्स्ट राउंड का बता रहे हैं। सेकेंड राउंड में उसी से देखिए ना 1500 ज्यादा जाता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है साहब। 25,027 है, कॉलेज मिलने का तो चांस आपका है। अच्छा अंजलि कुमारी जी, मुजफ्फरपुर का कट ऑफ कंप्यूटर साइंस का हम बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर का कट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, मुजफ्फरपुर कंप्यूटर साइंस, मुजफ्फरपुर कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिएगा, खोजने में टाइम लगता है। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर। चलिए मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, यू आर रैंक में है 124 से 2481 तक। ऋषु भारती जी बता रहे मेरे भाई, थोड़ा सा एक एक करके बताने दीजिए। कंप्यूटर साइंस मुजफ्फरपुर, यू आर रैंक 124 से 2481 तक है, 2481 तक। यू आर रैंक 11,000 है, 900, 900 है, क्या चीज है ईबीसी, ईडब्ल्यूएस में 900, ईडब्ल्यूएस का हम चेक कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का गया है 341 तक। तो हमको लगता है कि इस हिसाब से आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 341 तक गया है ईडब्ल्यूएस का, और यू आर का गया है 2481 तक। आप दोनों से बाहर हैं। ईबीसी में 3215 है। कॉल मी डेंजर जी। देखिए अंजलि जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका भविष्यवाणी कोई नहीं बता सकता है, समझ गए ना। ये तो फर्स्ट राउंड में है, फर्स्ट राउंड से उसी से 200 400 ज्यादा तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है अभी तक। हाँ कभी कोई सीट छोड़ के चला गया कहीं, एडमिशन नहीं लिया, सीट अलॉट हुआ, पेपर में गड़बड़ी है, आईटीआई में चला गया, पैरामेडिकल में चला गया। हाँ हाँ कॉल मी डेंजर जी, इलेक्ट्रिकल मिलेगा ईबीएस में। देखिए मेरे भाई, हम बार बार बताते हैं आपको, इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि कौन ब्रांच आपको मिलेगा, बस अनुमान से ही बताता है। ऑल अंजलि कुमार जी, ऑल कॉलेज सेलेक्ट कीजिए ना, खुद अपने वो ले लेगा कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस कौन दावा करके साथ बता सकता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए इंजीनियर बनने जा रहे हैं, बताइए तो सॉफ्टवेयर में कोई अपना से कुछ नहीं कर सकता है, खुद नेटवर्किंग रहता है, कैच कर लेता है, जहाँ सीट खाली रहेगा वहां पे अलॉट कर देगा आपको। 42,000 है, ज्यादा ही है। ऑल कॉलेज डालिए, कॉल मी डेंजर जी, ऑल कॉलेज। मेरा अनुमान यही है, जिसका रैंक ज्यादा है वो ऑल कॉलेज डाले, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में आपको फिट कर देगा। देखते हैं तबीयत खराब रहता है तो गांव घर के जो डॉक्टर रहते हैं, वो पूरा अनुमान से 2-3 गो दवा खींचते रहते, सुई डालते रहते, कोई तो एक दवा शूट कर जाए। 42,000 है, तो आप ऑल कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। ईडब्ल्यूएस में कितना रैंक चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है, हम बता देते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए कितना रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस कहाँ है। 24,460 तक एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और ई डब्ल्यू एस कंप्यूटर साइंस का, ई डब्ल्यू एस हम बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस में ई डब्ल्यू एस। कंप्यूटर साइंस का ई डब्ल्यू एस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, निकलो बाबू कहाँ पे हो।
कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, EWS का, EWS 868 तक का गया है EWS में। और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड का लिस्ट में जो है ना, उसमें और ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, मेरे पास दोनों का लिस्ट नहीं है, फिर हम कभी 30 तारीख से पहले ही बताएंगे। आज तो 28 है, कल 29, अब परसों लास्ट है, तो कल हम हो सकता है तो इसका बताएं मैक्सिमम और मिनिमम। कल ज़्यादा देर के लिए तो नहीं बताएंगे, 2-4-5 मिनट 10 मिनट आएंगे 7:30 बजे, क्योंकि कल मंडे है, क्लास चलेगा, ये सब काम फ्री टाइम में होता है। बादशाह हो या मालिक, सलामी हम नहीं करते, पैसे हो या कोई राजकुमारी, गुलामी हम नहीं करते हैं। आपके बातों से सहमत हैं? आपको तो सारा रैंक बता दिए है ना, इसी तरह से। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक राउंड का इंफॉर्मेशन, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, ठीक है, सारा की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। और एक चीज़ और बताते हैं कि लास्ट में जो मॉप अप राउंड होता है ना, वो ऑनलाइन काउंसलिंग ना हो करके ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। और उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो पटना में, अगर लगे कि मॉप अप राउंड में हमको पटना IS एसोसिएशन भवन बुलाया गया है ऑफलाइन काउंसलिंग करने के लिए, तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम ऑफलाइन पटना IS एसोसिएशन बिल्डिंग में मदद करेंगे। एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारे शकल पे सूट करे, बात तो सही है। प्रेम राज, करेंगे ना, आज संडे है इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है प्रेम, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। बाय, गुड नाइट, आप लोगों का दिन शुभ हो। विक्की यादव जी, क्या मस्त आपने लिखा है, अपना कोई क्या बिगाड़ सकता है, अपनी तो किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत आपने अच्छा भेजा। ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय। काउंसलिंग अच्छे से करवाइए, सब कॉलेज डालिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे।